हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे सभी डिवाइन फेमिनाइन पूछती है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एक नेचुरल क्वेश्चन है कि हम अपने डीएम को कैसे अवेकन कर सकते हैं, है ना। हम हमारी तरफ से क्या ऐसा कर सकते हैं जो हमारे डीएम अवेकन हो जाए। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। बट मतलब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी शेयर करूँगी कि जो आपको करना चाहिए, जो आप गलत कर रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, इस तरीके से मैं आपको ये कुछ चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप ये याद करोगे आपकी जर्नी में, ठीक है, जब आप इस जर्नी में आए और 99% लोगों के साथ ये हुआ होगा कि वो इस जर्नी में जब एंटर हुए तो वो अपने डीएम से मिले और फिर डीएम से मिलने के बाद एक सेपरेशन आया। हो सकता है कि वो फिज़िकल सेपरेशन हो, इमोशनल सेपरेशन हो, 1 दिन का है, 10 दिन का है, 1 महीने का है, किसी भी तरीके से एक सेपरेशन आया हो, छोटा बड़ा जो भी। उसके बाद आपको क्लिक हुआ हो कि अरे ये इंसान तो मेरा डीएम है, इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है। ये सारे चीज़ों के खुलासे आपके पास आए, है ना। 99% लोगों के साथ यही होता है। कोई एक रेयर केस होगा जो साथ में 1% या 2% से रेयर केस होते हैं जहाँ पे जो मिलते हैं और उन्हें पहले ही दिन पता चल जाता है कि ये मेरा ट्विन है, डीएम है, जो भी है। ओके, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको एक सेपरेशन आता है, उसके बाद चीज़ें हिट करती हैं कि अरे ये तो जिससे मेरा सेपरेशन हो गया है, मैं उसकी एनर्जी के बिना रह नहीं पा रही हूँ, वो मेरे बंदा मेरे माइंड पे हमेशा क्यों रहता है। तो ये सारे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आप क्या करते हो, आप एक जगह पे पहुँचते हो जहाँ पे आपके पास ये चीज़ें खुलकर आ जाती हैं। राइट, आपके साथ ये हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं। अब वो चीज़ें जब आपके सामने आप चीज़ें ढूंढने निकलते हो, आपके सामने चीज़ें खुलकर आ जाती हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आती है। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि डिवाइन ने आपको एक ऐसी एनर्जी में डाला, मिसिंग एनर्जी में, मतलब वो एक फीलिंग आपके अंदर डाल दी, एक अटैचमेंट आपके अंदर डाल दिया, आपको रियलाइजेशन करवा दिया कि ये पर्सन कोई प्लेस है उसकी आपकी लाइफ में। अब वो आपसे अलग हो गया, तो अब आपने उसके बारे में चीज़ें ढूंढनी शुरू की, क्योंकि आप वो मिसिंग एनर्जी से या वो उस एनर्जी से या फिर उस सेपरेशन की एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। राइट, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई। तो अब जब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब डिवाइन फेमिनाइन अवेकन हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो सबसे पहली गलती तो उनकी ये होती है कि वो ये भूल जाती है कि डिवाइन फेमिनाइन है। अगर आप चाहते हो आपके डीएम अवेकन, जेन्युइनली अवेकन हो जाएं, तो आपको वो रिस्पेक्ट खुद को वो देनी है कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मुझे अवेकन किया गया है, मैं पहले अवेकन हुई हूँ, मुझे खुद की रिस्पेक्ट करना है, मुझे खुद की बाउंड्रीज सेट करना है ना। मुझे खुद को वो लेवल पे रखना है, वो एनर्जी वाइज, फ्रिक्वेंसी वाइज, कि मेरे डीएम मुझे ढूंढें, मेरे डीएम मेरी एनर्जी को क्रेव करें, वो मिसिंग एनर्जी क्रिएट हो। आप लोग क्या करते हो ना कि जैसे ही सेपरेशन आया वैसे ही ना डिवाइन फेमिनाइन्स डर जाती हैं कि ये बंदा मेरे साथ लाइफ से हमेशा चला गया क्या, ये हमेशा थर्ड पार्टी के साथ ही रह जाएगा क्या, ये हम आज के बाद कभी मिलेंगे नहीं, है ना। तो ये सब डर के वजह से डिवाइन फेमिनाइन्स क्या गलती करती हैं कि अपने डीएम को फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली हेल्प करती रहती है ताकि वो बंदा उनके पास टिका रहे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती डिवाइन फेमिनाइन्स की होती है वो ये कि उनके इमोशंस अपने डीएम के इमोशन से मैच जान। इमोशन से मतलब कि जैसा ट्रीटमेंट आपके डीएम देंगे वैसे आपका इमोशनल स्टेट हो जाता है। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से हैं, तो आपकी एनर्जी अच्छी है, आप हैप्पी हो, आप सब आपको सब चीज़ें दुनिया में अच्छी लग रही हैं। लेकिन जहाँ उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या अपनी डीपी हटा दी या वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे या किसी भी चीज़
कि अनबन हो गई आपके बीच में, तो तुरंत ही आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। मतलब एक बंदे पे आपकी सारे इमोशनल सारी इमोशंस का भार उसी इंसान पे है कि वो इंसान आपके साथ सही है तो आप सही हो, वो अगर सही नहीं है तो आपको पूरी दुनिया ही ख़राब लगने लग जाती है ना। आप यहाँ पे चिड़चिड़, इसके ऊपर गुस्सा निकाल, आप एनर्जी रीडिंग करते रहो बार बार कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा वैसा। तो मतलब वो एक इंसान को आपने अपनी पूरी दुनिया बना ली, जबकि आपके कंट्रोल में है ये चीज़ कि आप वो इंसान को अवेकन करवा सकते हो। अब वो कैसे करवा सकते हो आप? तो जैसे मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले आपको उस एनर्जी में आना होगा कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मुझे मेरी रिस्पेक्ट करनी है, मुझे बाउंड्रीज सेट करनी है, एक लिमिट सेट करनी है कि तुम मुझे यूज़ नहीं कर सकते जब मन में आया तब, ठीक है। दूसरी बाउंड्री क्या होना चाहिए कि मेरी ये रिस्पेक्ट होना चाहिए कि तुम दो नाव में सवार नहीं हो सकते। ईदर यू हैव टू चूज़ मी और योर थर्ड पार्टी एंड लिव फॉर एवर, ठीक है। वो डिवाइन देख लेंगे कि उन्होंने मेरे साथ फाइनली यूनियन रखा है या नहीं रखा है। डर के जीना इज़ नॉट राइट थिंग, ठीक है। ये चीज़ें करना है। फिर थर्ड चीज़ ये है कि अगर सेपरेशन आता है, डिवाइन सेपरेशन डेफिनेटली लाते ही लाते हैं, क्योंकि आप उनको ट्रिगर कर दो या वो आपको ट्रिगर कर दे या किसी भी तरीके से एक सेपरेशन ज़रूर आता है। तो जब वो सेपरेशन आया है तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक कि हम जब कनेक्टेड थे तो क्या क्या चीज़ें हमने सही की और क्या गलत की, ठीक है। आप एक जगह लिख सकते हो वो सारी चीज़ें। फिर जब वो सेपरेशन है तो उस सेपरेशन में आप क्या इमोशंस फील कर रहे हो, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, उसकी मेमोरीज़ आपके माइंड में है, या फिर आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझना है कि ये कहाँ आप किस चक्रा से ये कनेक्टेड हो रही हैं। ओके, हार्ट चक्र में ज़्यादा पेन है या रूट चक्र में आप एनर्जी फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और उस सेपरेशन को यूटिलाइज़ करना है ताकि आप वो जो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं वो आप रिलीज़ करो। क्योंकि सेपरेशन में सबसे ज़्यादा पर्जिंग होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सरफेस पे आती है, और उसी वक्त अगर आप वो चीज़ें रिलीज़ कर दो, ठीक है, तो वो लाइफ लॉन्ग ख़त्म हो जाती हैं। मैंने यही किया है। एक ही सेपरेशन आया हमारे बीच में और उस सेपरेशन में सारी चीज़ें मेरे ऊपर आई, मैंने वो सारी चीज़ें ख़त्म की, और मैं तो बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन में थी। मतलब मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई कि रनर चेज़र और फिर वो कभी फ़ोटो देखो, डीपी देखो, मतलब ये हम मिल रहे हैं अलग नहीं अलग हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई। मैं एक ही बार में इंटेंस डिप्रेशन में गई हूँ, ठीक है। और इतना बड़ा डिप्रेशन कि मतलब मैं महीनों घर के बाहर नहीं देखती थी, उजाला नहीं देखती थी, ठीक है। कौन सा दिन है कौन सी रात है ये मुझे नहीं समझ में आता था। मैं इतने इंटेंस डिप्रेशन में रही हूँ बस। बट उसमें भी मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखी कि डिवाइन ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा, और मैं किसी की स्टेपनी या थर्ड व्हील तो कभी नहीं बनूँगी। ये मेरे अंदर है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन था, बहुत क्लियर थी मैं इस बारे में कि चाहे कुछ भी, जब मुझे पता भी नहीं थी कि मैं ये कोई जर्नी है मेरी या कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें, ये इतनी मुझे डिटेल में कुछ पता भी नहीं थी, तब से ये मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं किसी की ऐसे थर्ड पर्सन तो बनूंगी नहीं किसी की लाइफ में। कोई एक्स्ट्रा है कि कोई आके मुझे इंसल्ट करके चला जाए, किसी की वाइफ मुझे इंसल्ट कर दे या कुछ ऐसी, ये चीज़ें ना मुझे बहुत बुरी लगती थी मेरे लिए कि ये तो मैं नहीं करने वाली कभी लाइफ में। ओके, शायद उसी वजह से मैं हमेशा खुद की रिस्पेक्ट करती रही। मैंने जो बाउंड्री सेट की तो कर दी, एंड टचवुड वो एक सेपरेशन, वो इंटेंस डिप्रेशन एंड इंटेंस अवेकनिंग के बाद मेरा यूनियन हो गया। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका सेपरेशन आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। उनके इमोशनल स्टेट के हिसाब से अपना इमोशनल स्टेट या अपनी एनर्जी रखना नहीं है। वो नहीं रिप्लाई किया, कुछ नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं आपसे कनेक्ट कर रहे हैं या फिर अपनी थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हैं, जो भी कुछ है, ठीक है, आपकी एनर्जी स्टेबल होना चाहिए। यू हैव टू अचीव दैट लेवल, ठीक है। ये इजी नहीं है ये चीज़ें करना, बहुत पेन होता है,
बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स है ना हार जाती हैं इस पेन की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ब्लॉकेजेस वैसे हैं, ज़्यादातर ब्लॉकेजेस इसी के अराउंड होते हैं कि उनको बचपन से प्यार नहीं मिला होता है, कभी फादर ट्रॉमा है तो मदर ट्रॉमा है, तो कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने लाइफ में उठाई है, तो ये पीपल प्लीज़र बनी बैठी हुई होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन पीपल प्लीज़र जानबूझ के बनी हुई है, नहीं, उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ओके, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैं जो बहुत इजीली सरेंडर कर देती हैं चीज़ों को के लिए कि अब मैं क्या कर सकते हैं कि ना शायद मेरी यही जर्नी है, थर्ड पार्टी के साथ रहे और मेरे साथ भी रहे, नहीं, ये गलत है, ये ऐसी जर्नी होती ही नहीं है, आप ऐसी जर्नी होती नहीं है। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप डीएम को चुनो या आप अपना सोल पर्पस चुनो, राइट। बाकी डिवाइन की मर्ज़ी है कि डिवाइन ने अगर यूनियन करवाना होगा तो वो करवा के ही रहेंगे, सिर्फ सोल पर्पस करवाना है तो सोल पर्पस करवाते रहें। लेकिन अगर आपका मेंटल स्टेट ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट होकर मेरे पास आ जाए और फिर हम सोल पर्पस करें, तो ये आपका रॉन्ग थिंकिंग है, ये बहुत रॉन्ग है कि आप वो उसके आने का वेट करो उसके बाद हम साथ में मिलके सोल पर्पस करेंगे। नहीं, आप पहले ही लग जाओ। मैंने यही किया था, मैं पहले ही अपने सोल पर्पस पे लग गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था ये चीज़ें होंगी कि भी नहीं कभी लाइफ में, ठीक है। मैंने सोचा ही नहीं उसके बारे में। एक बार वो बंदा चला गया, मैंने डिस्कनेक्ट हो गई थी कम्प्लीटली कि नहीं, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है स्टोरी, जो है मेरा सोल पर्पस है या कोई और होगा पर्सन जिससे हम शायद मेरा कनेक्शन लिखा हो। तो मेरा बेसिकली माइंडसेट इन सब चीज़ों में था ही नहीं कि इस कनेक्शन को बिल्डअप करना। मेरी एक ऐसी लाइफ हो गई थी कि मुझे सिर्फ कुछ करना है, मतलब जब तक मैं जी रही हूँ ना, मैं किसी न किसी की हेल्प करती रहूँ, और जो कि मैं अभी भी कर ही रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत एंगेज्ड, बहुत बिजी रखती हूँ ताकि मैं किसी न किसी की हेल्प करती रहूँ, ओके। तो इस तरीके से आपको अपने सोल पर्पस, डिवाइन कनेक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट, डिवाइन से कनेक्ट होना सीखो। हम क्या करते हैं ना, हमारी क्या गलती होती है कि हमारे डीएम ने हमसे बात नहीं करी, हमसे रूड बिहेवियर कर दिया, तो हमारी एनर्जी डाउन हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइन को क्वेश्चन करते रहते हैं कि डिवाइन ऐसे क्यों, ये मेरी जर्नी क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाओ, आप ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करो उनसे कि डिवाइन, आपने ये जर्नी, मुझे तो पता नहीं था ये सब क्या है, आपने मेरे सामने सारी चीज़ें ला के खोल के रख दी हैं, तो अब आप मुझे गाइड करो, ठीक है। एक और मिस्टेक मैं आपको डिवाइन फेमिनाइन्स की बताऊंगी कि वो है ना चीज़ों को कंट्रोल रखना चाहती हैं, इस जर्नी को कंट्रोल करना चाहती हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से हों, ठीक है, कि मैं मतलब प्री प्लान्ड कर रही हैं सारी चीज़ें कि मेरी जर्नी है ना, 1 साल वो अपनी थर्ड पार्टी में रहेगा, उसके बाद हम मिल जाएंगे और फिर हम अपना सोल पर्पस करेंगे, या जो हमारी मैरिज होगी हम वो करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके अपने साथ साथ उसके चक्रास भी हिल कर लूँ, ठीक है। आपको ये कंट्रोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइन है, डिवाइन करेंगे। आप हीलिंग एनर्जी करो, भेजो, आप चक्रा क्लेंजिंग करो उनके लिए, आप जो भी कुछ रिचुअल्स करना चाहते हो उनकी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मैं उसके चक्रा भी हील करके उसको सुधार दूँ, उसको अवेकन कर दूँ, ये गलत बात है, ठीक है। जितना आप इस कनेक्शन से डिटैच रहोगे, जितना आपकी चीज़ों को आप सही ढंग से हैंडल कर पाओगे, आप उतनी जल्दी चीज़ों की रियलिटी समझ पाओगे कि आप अवेकन क्यों हुए, ठीक है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स है ना, एक और गलती करती हैं कि एक बंदे के साथ है ना वो पूरा टाइम वेस्ट कर देती हैं, वो उसको ट्विन समझती रहती हैं, फिर पता चलता है कि अरे वो तो मेरा ट्विन था ही नहीं, वो मेरा फॉल्स ट्विन था, राइट। तो ये हो गया ना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पैसे वेस्ट, सब कुछ। उसके लिए आपने कितने रीडिंग्स ली, तो कितने क्या क्या किया, आप टाइम वेस्ट हो गया। अब आपको पता चला फॉल्स ट्विन है, तो इससे अच्छा वो चीज़ें आपने अपने लिए ही कर ली होती, तो आपकी जर्नी ने प्रोग्रेस कर लिया होता, है ना। तो कुछ टिप्स यही हैं, अगर आप अपने डीएम को अवेकन करना चाहते हो तो आपको कमांड अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि ठीक है, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, यू कैन नॉट इंसल्ट मी, यू कैन नॉट यूज़ मी फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, किसी भी तरीके से नहीं। आपको वो कमांड अपने हाथ में लेनी होगी, ओके।
डिवाइन ने ये कनेक्शन बनाया है, ये कनेक्शन के बारे में मुझे बताया है, तो आगे उन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। डिवाइन पे आपको ट्रस्ट करना है, दूसरी चीज़ है ना, पूरा भरोसा रखना है डिवाइन पे कि डिवाइन आप यहाँ तक लाए हो, आगे भी आप ले जाओ, ठीक है। तीसरी बात, आपके डीएम को, थर्ड पार्टी को ख़त्म करने की या ये ऐसी चीज़ें आपने नहीं कंट्रोल करनी है। हाँ, उनके बीच में अगर नेगेटिव कॉर्ड्स हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आपके डीएम परेशान हो रहे हैं, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, बट ये नहीं कि उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और वो डीएम मुझे छोड़ के वापस आ जाए। ओके, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। नेगेटिव वे में कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हो। ये जर्नी में नेगेटिव चीज़ें बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर भारी पड़ जाती हैं। पॉजिटिव वे में, एक जेन्युइन वे में आप कर सकते हो। अपनी एनर्जी को हील रखने के लिए या अपने कनेक्शंस को स्टेबल रखने के लिए आपके इंटेंशंस बहुत मायने रखते हैं यहाँ पे, कि आप डीएम को अवेकन क्यों करवाना चाह रहे हो, अपने पास बुला के रखने के लिए या हम दोनों मिल के साथ में रहें उसके लिए, तो ये बहुत गलत है। चौथी चीज़, ये जर्नी कोई लव स्टोरी नहीं है, ठीक है। ये बहुत से लोग हैं ना इसको लव स्टोरी से कनेक्ट करते हैं कि हम दो जिस्म एक जान हैं और हमारी ये एक जर्नी है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये वो जो भी कुछ है, ये एक लव स्टोरी नहीं है। यहाँ पे आप इवॉल्व होने के लिए आए हो, साथ ही साथ आपके डीएम भी इवॉल्व होने के लिए आए हैं। ओके, तो आप अवेकन हुए हो तो साथ साथ वो भी अवेकन होंगे, उनकी भी जर्नी है। जितना आपके लिए लिखा है आपके लिए उतना होगा, जितना उनके लिए लिखा है उतना उनके लिए होगा। आपको उनकी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके काउंटर पार्ट हो, वही बन के रहो, वो बेटर है। ओके, देखिए मैं थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अब तक, जितनी भी मैं डीएफ से कनेक्ट होती हूँ या फिर जो भी मैंने एनर्जी रीडिंग्स वगैरह की है, मैं सबसे कलेक्टिवली ये चीज़ें बता रही हूँ इन जनरल। तो आप समझें इन चीज़ों को, ओके, कि क्यों, किस तरीके से आप डीएम को अवेकन कर सकते हो, है ना। अब आपको कोई बड़े बड़े पैकेज दे देगा, लो भाई 50-60 हज़ार का पैकेज है, तुम ये सब कुछ कर लो 3-6 महीना, तुम्हारे डीएम अवेकन हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि परेशान रहते हैं कि इतना हमने सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका फोकस आपके डीएम पे था कम्प्लीटली, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो हील हो जाए, वो अवेकन हो जाए। आपका फोकस आप पे होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी जर्नी में सपोर्ट हो जाए, मैं ऐसे क्या करूं कि मेरे चक्रा क्लीन हो जाए, क्योंकि चक्रास तो कनेक्टेड है। आप अपने लिए करो तो वो भी हील होंगे, वो भी अवेकन होंगे। आपका फोकस डिवाइन की तरफ ना हो कि आपका फोकस डीएम की तरफ है, आपका फोकस अपनी तरफ ना हो के थर्ड पार्टी की तरफ है कि भाई वो उससे कब छुटकारा पा लेगी, है ना। आप इंतज़ार में बैठे हुए हो कि वो आएगा, हम मिलेंगे, फिर हमारी एक जर्नी होगी, हमारी शादी होगी, हम आगे बढ़ेंगे। ये सब लूप से आपको बाहर आना है। आपका पूरा फोकस आप और डिवाइन, दैट्स इट। बाकी चीज़ें अपने आप हल हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगी कि आप अपने सोल पर्पस पे फोकस करो। जैसे ही आप सोल पर्पस पे फोकस करते हो ना, आप बाकी चीज़ों से अलग हट जाते हो, और जैसे ही आप बाकी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते हो, आपके डीएम वो मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं। और जब वो मिसिंग एनर्जी में आते हैं तो डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। डायनेमिक्स चेंज मतलब अभी आप रनर हो, वो रनर है और आप चेज़र हो, तो आप रनर हो जाओगे, वो चेज़र हो जाएंगे। और जैसे ही ये डायनामिक्स चेंज होते हैं तो डीएम की अवेकनिंग का रिज़ल्ट आप देखोगे। उनके ऊपर वो इफ़ेक्ट आना शुरू होता है, क्योंकि वो मिसिंग एनर्जी को वो फुल फील कर पा रहे हैं और फुल एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही सेपरेशन आया ना, पहली बात तो डिवाइन फेमिनाइन सेपरेशन से बहुत डर जाती हैं। दूसरी बात, समहाउ सेपरेशन आ भी गया और उसके बाद डीएम अगर लौट कर आ गए हैं तो वो तुरंत ही उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं। ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको देखना है कि वो बंदा कितना अवेकन हुआ है या अभी भी पहले जैसा ही है। नहीं, आप लोग क्या करते हो, अरे आ गया ना, यूनियन हो गया है मेरा, आप फिर फिजिकल हो गए, आपने फिर फाइनेंशियली हेल्प कर दी, फिर चीज़ें कर ली, फिर आप रो रहे हो, है ना। तो फिर ये लूप चलते रहेगा। लेकिन आप जब हर बार
बाउंड्रीज सेट करते जाओगे कि नहीं तुमको आना है तो अवेकन होकर आना है, नहीं तो तुम जहाँ हो वहाँ सही हो, डिवाइन तुम्हें देख लेंगे। ये जब मेंटल स्टेट में आप आओगे तो आपकी हीलिंग भी फास्ट होगी, उनकी अवेकनिंग भी स्पीड पकड़ेगी। ओके, सो दीज आर द वेज आप अपने डीएम को अवेकन कर सकते हो। नहीं तो आपके डीएम के तो मज़े हैं, ठीक है, वो एनर्जी उनकी बिगड़े या उनकी थर्ड पार्टी से या कार्मिक से कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके पास आते हैं, एनर्जी पूरी सक करते हैं, आपकी एनर्जी पूरी ले लेते हैं, आपको फिर ग्राउंड ज़ीरो पे करके वो चले जाते हैं किसी कुछ ना कोई ट्रिगर देकर। और फिर आप यहाँ पे अपने ऊपर लगे हुए हो कि अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो एनर्जी क्लेंसिंग कर रहे हो, फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं ये गलत किया मैंने, और ये होते 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 2-4 साल बीत जाते हैं। उसके बाद आप डिसीजन पे आते हो कि नहीं अब मैं ये नहीं होने दूँगी। तो 2-4 साल तो वेस्ट हो गए ना आपके, है ना। इस जर्नी में आप सोचो 2-4 साल में क्या कर सकते थे अपनी जर्नी के लिए, अपने आप के लिए। इसी बीच में आपने अपने कितने दिन वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, पैसे वेस्ट कर दिए, कितनी कुछ चीज़ें आपने वेस्ट कर दी। तो अब से आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर इन सब चीज़ों में आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि मैंने सही बताई है और वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हो आप उस चीज़ों से, तो उसको फॉलो करना शुरू करें। अपनी एनर्जी, टाइम, मनी कुछ वेस्ट ना करते हुए आप अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। खुद को डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। धीरे, देखिए थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ओके, तो ये ना सोचें कि डीएम नहीं है तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिवाइन ने ये जर्नी स्टार्ट की थी, आपको अवेकन किया है, आपको उनसे मिलवाया है, तो आगे भी डिवाइन ने चीज़ें सोच रखी हैं आपके लिए। आप ज़रा सब्र तो करो, आप थोड़ा डिवाइन पे ध्यान तो दो, है ना। आपका पूरा ध्यान डीएम पे लगा हुआ है कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो कब अवेकन होगा, क्या करूँ मुझे अवेकन हो जाए। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, अपने आप को एक डीएफ के रूप में रेडी करना है कि भाई मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, आई कैन नॉट लेट एनी वन टू इंसल्ट मी, टू यूज़ मी। इस एनर्जी में आप जब भी आ जाओगे, अपने आप आपकी वाइब्रेशंस रेज हो जाएंगे, आप हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे। आप जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी में आओगे डायनामिक्स चेंज होंगे, तो आपके डीएम अवेकनिंग की तरफ चले जाएंगे। फिर ट्रिगर्स एंड टेस्ट उनकी तरफ ज़्यादा होने लगेंगे, आपकी तरफ कम होने लगेंगे। एंड दैट्स हाउ आप दोनों की जर्नी इक्वली प्रोग्रेस करेगी। तो सेपरेशन बहुत अच्छी बात है। लोगों को लगता है कि सेपरेशन आया तो मतलब घबरा जाती हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ चीज़ें हैं अभी भी बची हुई, तब जाके आप इतना सेपरेशन से डर रहे हो। अगर आपकी चीज़ें हील हो गई हैं तो आप सेपरेशन से 1% नहीं डरोगे। आपको ऐसा लगेगा सेपरेशन आया बहुत बढ़िया हुआ, चलो मुझे मेरे लिए टाइम मिल गया। और ये एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बेटर फील किया और तीसरे दिन आप फिर रो रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होगा। आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स आएंगे, आपके दिमाग में फट से आ जाएंगी, जैसे ये मेरा टेस्ट हो रहा है, ये मेरा ट्रिगर हो रहा है, मुझे अपने ऊपर ऐसे ऐसे काम करके अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो आपका माइंड इस तरीके से काम करने लग जाएगा। और जैसे ही आप रनर एनर्जी में आ जाओगे और वो चेजर एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब उनकी अवेकनिंग ने स्पीड पकड़ ली है, वो अपने आप आपके पास आएंगे। और जब भी आपके पास आएँ तो आपको एनालाइज करना है बिफोर गिविंग योर एनर्जी बाय मीन्स ऑफ फाइनेंसेस, फिज़िकल, एनी हाउ। आपको समझना है कि ये बंदा मेरी एनर्जी लेने के लायक है भी या नहीं, ये अवेकन हुआ है कि नहीं। उसको पूरी अच्छी तरीके से टटोलना है, संभालना है और आगे बढ़ना है। अब आप ये कैसे, आपको उनकी डिमांड्स को समझना पड़ेगा कि वो आपसे क्या डिमांड करना चाह रहे हैं। वो एकदम तुरंत ही फिज़िकल होने की बातें कर रहे हैं या फिर किसी तरीके की चीज़ें आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो मतलब समझ जाओ वो अभी भी अवेकन नहीं है। जब वो जेन्युइनली अवेकन आपके पास होकर आएंगे तो आप उनसे जो चीज़ें डिमांड करती हो आज, वो आपको खुद सामने से प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप अपना यूनियन चाह रहे हो, आप एक साथ रहना चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो,
सोल पर्पस चाह रहे हो, आज ही आप चीज़ें उनसे चाह रहे हो, वो आके आपको खुद सामने से ये चीज़ें देंगे। तो अब आप समझ जाओ कि आपका पर्सन अवेकेंड है। लेकिन अगर उसने ये बता दिया कि नहीं, मैं अपने थर्ड पार्टी को या कार्मिक को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी रह सकता हूँ, उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, ये सारी ऐसी जो भी चीज़ है जहाँ पे आपको एक थर्ड व्हील की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है, या आपको किसी तरीके का ट्रिगर दे दिया हो, है ना, या फिर आपको उनकी वाइब या ऑरा कुछ सही नहीं लग रही क्योंकि आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है कुछ, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाओ वो पर्सन अभी भी अवेकन नहीं है। वो इंसान बुरा नहीं है, बट वो बस अवेकन नहीं है। तो आप इंतज़ार के साथ साथ, इंतज़ार में एनर्जी ज़्यादा ना डालते हुए, सोल पर्पस खुद पे ध्यान दो, सोल पर्पस पे ध्यान दो और डिवाइन कनेक्शन बढ़ाओ, उनकी अपनी अवेकनिंग अपने आप हो जाएगी। ठीक है। अब इन सब चीज़ों में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है कि मतलब मुझसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ जब एनर्जी बिगड़ती है, तो ये सब चीज़ों के अगर इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हो, कन्फ्यूजन्स हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।